हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये दोपहर के समय एक बार फिर से तो चरणों में आए हैं प्रभु पिता। आराधना करे बार भजन संहिता पढ़े बार हम जमो झन के साथ और मदद करे ऐसे कर तो धन्यवाद देते हम। आगे तो पवित्र वचन सुने पर जाते हैं प्रभु। हम जमो झन से बातें कर और हाथ में सब बात ला सौंप देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मान देते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करत हम ये दोपहर के समय के लिए कि अब तक परमेश्वर हमारा संभाले है अपना गर्मी के समय में। तो हम पिछले दिनों में सीखा था परमेश्वर के भय के विषय में। लगभग 3 भाग हो है, चौथा भाग परमेश्वर के भय की आवश्यकता काबर है। आज के जो विषय परमेश्वर के भय की आवश्यकता का भय परमेश्वर के मानना है और का चीज़ में हम देखें पिछले दिन में परमेश्वर के भय का बनी है इंसान के अंदर है जी। का बनी परमेश्वर के भय अपनी इच्छा पूरा करे थे तो सोचते कि कोई परमेश्वर तो है नहीं, कृपा का अपन मर्जी में का करे लगे ना। लेकिन परमेश्वर के काम ला देखते समय एक व्यक्ति के अंदर में कहा जाते डर आ जाते वो विषय हम सीखे हैं। अब आगे देखा जाता है का चीज में परमेश्वर के भय अति आवश्यकता है। का चीज तो 6 बात है जिमा मैं पॉइंट में बता जाता ज़्यादा लंबा प्रचार न है। सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में आगे होकर आराधना करे के लिए परमेश्वर का चाहिए भय चाहिए। सबसे पहले का चाहिए आराधना में परमेश्वर के भय चाहिए। आज दुनिया भर में देखता ना आराधना तो करा थे दुनिया लेकिन परमेश्वर के कहानी भय नहीं। कृपा के आराधना में परमेश्वर के चरणों में मार नाचते पूजा थे। हाँ अगर परमेश्वर के भय रहतीस तो कहानी करतीस नाचतीस नहीं। क्यों स्वर्ग दूत मन जो अगर उपस्थिति में रह के ते मन तो अपन सकल दिखाए के कहानी है। हिम्मत तो है नहीं लेकिन आज इतने तार हिम्मत हो गई कि आराधना के जगह में क्या करा थे ये नहीं सोचा थे। वो मैं सोचा थे कि हम नाचने करत हम तो परमेश्वर की आराधना करत हम, परंतु यह आराधना न है परंतु ऊपर शरीर के खुशी है। शरीर का हो हाँ क्यों पहले अब विश्वासी रही से तो डीजे में नाचत रही से अब कमा नाचत है। अब यीशु मसीह के गाना में नाचत है। परमेश्वर है इसने नहीं चाहते तो कर बेसम क्या कर सके आराधना करें। परमेश्वर का वचन पढ़िएगा इब्रानी के 12:28 में आप 10 बोले 12:28 इब्रानियों 12:28। इस कारण इस राज्य को पाप कर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हूँ और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे वो क्या होता है प्रसन्न होता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। कौन है भाई? अगर आराधना करते समय भी सोच के देखना वो कौन है। तो आराधना में भी कहा चाहिए परमेश्वर के भय चाहिए। कृपा के बोलते भक्ति और भय सहित ऐसे आराधना करा जेकर से परमेश्वर का हो ही। तो आराधना कर रहे बा कोई मनुष्य खुश करे के लिए थोड़ी करता है। बताओ ना आराधना का के लिए कि ये आराधना के द्वारा मोर और पिता के साथ में का हो एक संबंध हो बातचीत करा ना कि नाच के। तो आराधना में आज का बन गए नाच के परमेश्वर कैसे बात करिए। आराधना का मतलब परमेश्वर के आत्मा और हमन के आत्मा का होना है एक होना है बातचीत है। कृपा करते डर और भय के साथ वो परमेश्वर के लिए क्या करना है आराधना करते समझाए के लिए। मालूम है ना हम कितना जो उच्च पद वाला व्यक्ति रहते उमन से भी बातें करते समय हमारा भी डर लगते कि नहीं डर लगा है कि नहीं लगा। तो उसी मुताबिक मालूम है हमन के भी जवान कांपते कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कौन से भाषा में क्या करी बातें करी। तो आराधना के लिए क्या होना है भय अति आवश्यकता है। क्या है भय अति आवश्यकता है। दूसरा बात
परमेश्वर जो सेवा हमला दे है, परमेश्वर जो हमला सेवा दे है, वो सेवकाई ला करे के लिए हमन के अंदर में कहा होना है, डर आना कि प्रभु अगर ये मैं कार्य ला सही ढंग से अगर नहीं कर पाहा तो मोला भारी काय करे लागी, नुकसान पहुँचे लागी, या क्योंकि ये मोर काम थोड़ी है कि मैं अपन इच्छा से काय करिए ला करिए, तो कर सेवा ला भी कार्य करते समय कैसे करना है, भय के साथ। क्योंकि याजक मन जब मंदिर में जब मालूम काम करते समय असने उटपटांग नहीं काम करे, एक क्रम के हिसाब से काय करे मन सेवा कर, वो भी डरते और कांपते हुए। क्यों? परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाली आगे। क्योंकि जो व्यक्ति अगर कोई पाप करके भी अगर जाके परमेश्वर के मंदिर में पहुंच जाते तो जिंदा बचाए नहीं। याजक मन भी अगर कोई भी पाप करके अगर सेवकाई के लिए अगर गए तो कहा हो जाते, परमेश्वर जान से क्या करते थे, मार देते। तो इसलिए हमारा सेवकाई में भी करते समय क्या होना है, परमेश्वर के डर होना है कि ये काम हम मोर नो है भाई, मोला ये काम परमेश्वर सौंपे हैं, इकरे पाके काम ला मैं कैसे कर रहे हैं, डरते और कांपते हुए कि मोर द्वारा काम गड़बड़ मत हो जाए। इसके लिए आप मन सब जाना था, भजन संहिता 2:11, फिलिपी 2:12 में लिखे हैं, पढ़ लीजिए। फिलिपी 2:12 में सब जाना था, भजन संहिता 2:11 में पढ़ो। भजन संहिता 2:11 पढ़े। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डरते हुए यहोवा की क्या करो, उपासना करो, उपासना करो, और कांपते हुए मगन हो, और मगन कांपते। जो कार्य करे के लिए परमेश्वर क्या करे है, आप मतलब दे है, वो कार्य भी कैसे करना है, उपवास भी अगर लेता तो उपवास भी कैसे करना है, जैसे डरते और कांपते हैं। जैसे आदमी हमारे परमेश्वर कोई मूर्ति न है तो कि जसने पात तसने क्या हो जा, ओकर आराधना कर ले, जसने पात तसने उपवास मुड़ी ला काला चुंदी ले छरिया के क्या कर उपवास रहे रह मस्त बैठे रखा के। हमार परमेश्वर जो चाहते ओकरे अनुसार से हमें क्या करना, हर कार्य ला करना है। तो सेवकाई के समय भी क्या करते रहना है, मतलब डरते और कांपते हुए। तीसरा बात, परमेश्वर हमन की कैसे सुरक्षा करते, परमेश्वर हमन की कैसे सुरक्षा करते, वो बात ला सोच के हमन के अंदर में कहना है। परमेश्वर के भय मानना है कि प्रभु अगर तय नहीं रहते तो मैं आज सुरक्षित नहीं रहते, इसलिए हमन की परमेश्वर के काम मानना है मल्ला। तो अगर सुरक्षा के लिए क्या करना है मल्ला, भय मानता है। क्यों? परमेश्वर की करुणा हमन ऊपर का है बना के रखे। अगर परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर बन नहीं रहती तो आज हमन कहाँ ना कहाँ। इसलिए अगर करुणा के लिए क्या करना है मल्ला, परमेश्वर ला धन्यवाद देना है। और परमेश्वर हमन क्या करे है, संभाल के रखे। परमेश्वर हमन क्या करे है, संभाल के रखे। यूहन्ना 10:28 से 30। यूहन्ना 10:28 और 30। यूहन्ना 10:28 और 30। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी, वो कबू कहानी हुआ है। मतलब परमेश्वर सुरक्षा दे का बोला थे, बोला मैं कहा देता अनंत जीवन, वो कबू कहानी हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। और कोई उन्हें मेरे हाथ से न छीन लेगा, और कोई भी वो व्यक्ति ला मोर हाथ से कहानी कराए नहीं छीनना है। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। देखिए एक अभी यीशु मसीह बोलते कि मोर हाथ से कहानी कर सके, कोई छीन नहीं सके। दूसरा बात बोलते कि पिता के हाथ से कहानी कराए छीन नहीं
तो समझ में आगे हमन ला कतना सुरक्षा परमेश्वर दे। हर परिस्थिति में एक यीशु के हाथ थे, दूसरा परमेश्वर पिता के हाथ हमन ला का करे है, सुरक्षा देके रखे। एक पाके हम लोग हाथ से कोई का नहीं कर सका है। इसलिए हमन ला का करना है, परमेश्वर भय माने। प्रभु अगर तोर हाथ से तय मोला नहीं छिपा रहते, मतलब तोर हाथ के आड़ में का नहीं करते, मोला छिपाए नहीं रहते, तो मैं कितना भी दुर्घटना से कहानी होते बचते। हमन अपन जीवन में कितना बार देखते ना, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कितना समस्या में ऐसी भी जाथन, सब में परमेश्वर के काल देखते हम सुरक्षा ला देखते। तो अब ओकर सुरक्षा देख के हमन का होना है भैया, डर आना है ना। चौथा बात, इतना बात समझ में आते ना, परमेश्वर के भय कौन कौन चीज़ में आवश्यकता है। सबसे पहले क्या देखें, आराधना। क्योंकि कोई मनुष्य दिखाए के लिए या खुश करे के लिए आराधना नहीं करता, ये परमेश्वर से बातचीत है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातचीत करते समय भी कैसे होना है, हम इनको होंठ भी कांपना है कि परमेश्वर कौन से शब्द से मैं तुला बात करा। दूसरा देखें, हम परमेश्वर के दिए हुए सेवकाई के लिए हमें क्या करना है, डरते और कांपते हुए करना है। तीसरा बात, परमेश्वर के दी हुए सुरक्षा के लिए, क्योंकि यीशु के हाथ और पिता के हाथ, हमन दो हाथ हम क्या करे संभाल के रखे। इकरे पाके बोलते मोर हाथ से तो को छीने, इकरे पाके हमन के ऊपर काब अपन करुणा करा थे, काब हमन अपन हाथ से छिपा रखे थे, क्योंकि हमन परमेश्वर के भय माना हन और पाप से कहा दूर हन। इकरे पाके परमेश्वर अपन करुणा से कहा रखे, हमला ढाँप के रखे। चौथा बात, हमार अगुआ के का मानना है, क्या मानना है, अच्छे अगुआ के हमारा क्या मानना है, भय मानना है। क्यों, ये अगुआ हमन चुने नहीं है या हमन बनाए नहीं है, परमेश्वर ही है जो हमन के ऊपर क्या करे, क्या करे भैया, नियुक्त करे है कि नहीं। तो परमेश्वर के दास मन के भी क्या मानना है, हमारा भय मानना है। यहोशू 4:14 पढ़िए। यहोशू 4:14। यहोशू 4:14। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। आमीन। मूसा के भय मानत रही इसराइली मन, लेकिन नया अगुआ आगे कौन, यहोशू। अरे वो तो भारी समर्थी रही से तो ओकर भय मानत रहे। ये तो नया है हम ही मन के, हाँ देकर कहाँ भय मानबो, है ना। तो हमन नहीं चुने, परमेश्वर ही क्या करे, हमन के लिए एक अगुआ नियुक्त करे। यो बात ला सोच के हमन क्या मानना होगा, भय मानना है। क्यों, अगर परमेश्वर के दास के आप भय नहीं मानाता तो काकर नहीं माना था, आप परमेश्वर के भय नहीं माना था। दाऊद ला देखता है, हमें मालूम है साउल भले राजा के पद से हट गए, परमेश्वर वाला राजगद्दी से क्या कर दिस, हटा दिस, लेकिन फिर भी साउल के जीवन भर तक दाऊद क्या करत रही से, साउल के भय मानत रही, मानत रही। क्यों मानत रही से, भले वो राजा से वो तो कपा से उतर गए, लेकिन परमेश्वर वाला एक समय कहा रखे रही से, अभिषेक कर रही से, है ना। इसलिए हम कई बात ला देखथन कि ओकर हाथ में कर दे रहे थे, फिर भी का नहीं करे, बोला हाथ नहीं लगाए, लगाते का, परंतु हर बात में बोला कहा है स्वामी और प्रभु ही का है, कहे कि नहीं कहे। इसी मुताबिक हमन के भी जो अगुआ ठहते मन के क्या मानना है भैया, भय कैसे मानना है, अभी से कुछ दिन तक, 5 साल तक है, 5 साल तक, कब तक लिखे, जीवन भर होकर क्या मानना है। हम दाऊद के जीवन से स्पष्ट क्या कर सकता हम देख सकते, क्योंकि साउल के बाद तो अगला राजा कौन है, दाऊद ही तो राजा रही से ना, हाँ। तो इतना बात समझ में आएगी। 4 बात देख,
चुके हैं। अब पांचवा, काकरो न्याय करने से पहले आपके अंदर में क्या होना है? डर आना है। क्या करते समय? काकरो न्याय करते समय, क्योंकि न्याय भी तो हमन के बीच में होते कि नहीं हुए, तो न्याय करते बस समय काकरो का नहीं करना, पक्षपात नहीं करना। इसलिए न्याय करते समय भी क्या होना है? हमला क्या होना है? डर। दूसरा इतिहास 19 अध्याय 6 से 9। दूसरा इतिहास 19 अध्याय 6 से 9। और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्यों के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। यरूशलेम में भी बस एक रहा, देखो यहोशापात था अपन मन ला परिवर्तन करते समय का बात ला बोलते, जब तुम मन काकरो न्याय करता तो कैसे करना है? काकरो संग पक्षपात नहीं मत करिए, क्योंकि जेकर आप न्याय करता वो कौन है? परमेश्वर तुम उनके साथ में है। तो हम अभी का मानना है? काकरो न्याय करते समय परमेश्वर भय का है? अति आवश्यकता है। अगर भय सहित बिना अपन मर्जी से अगर कर लेना उसने ले भाई मोर पक्ष ज़्यादा चाहने वाला मन को कोई पक्ष अगर हो गए तो परमेश्वर की नज़र में का करे हैं, है ना? कक्को झक में ज़्यादा प्यारा हो जाते ना, नज़दीकी हैं, तो नज़दीकी होते तो इगरेज को तो जल गोट छापो वाला बात हो जाते, होते कि नहीं हो हैं? जैसे संसार में न्याय करते, जेकर को तो ज़्यादा पैसा मिलिस जे ज़्यादा दिस तो सब पक्ष कतिंग हो जाते, सब न्याय है उग्रज को तो न्याय करते, यही इच्छा कुछ नहीं करे भैया, ये सब का है अच्छा है। लेकिन परमेश्वर बोलते कि तुम को थोड़ा सा भी कहानी कुटिलता न काकरो पक्ष में नहीं करे, सबके बराबर क्या करे, ओकर न्याय ऐसे न है जैसे आजकल के कागज है अदालत में कैसे रहते तराजू है जी, देखे ना कोर्ट में तराजू देखे नहीं देखो नहीं गए, लेकिन फिल्म में देखे ना हमेशा तराजू कैसे रहते, ऐसे रहते, है ना? मतलब संविधान लग जीते नहीं सके ना, एक पाके हमेशा कैसे रहते, ऐसे रहे। तो हमन भी न्याय करते समय कैसे रहना है? दोनों पक्ष बराबर। अब अगला लास्ट है, ये प्रार्थना करबो। एक व्यक्ति ला सिद्ध बनाए के लिए हमारा डर की आवश्यकता है। क्या चीज़ के लिए? क्योंकि प्रभु हमारे एक भारी काम दे कि एक जीवन लगा करना है, बनाना है। क्या करना है? सिद्ध बनाना है। तो सिद्ध बनाए के लिए भी क्या है? बहुत भय की आवश्यकता है, क्योंकि ओकर जीवन ला बनाते समय कितना प्रार्थना करे के जरूरत है। प्रभु कहा वचन से वाला बातचीत करिया तो ओकर जीवन सुधरी और तो इच्छा के अनुसार वो चलने लगी। ये सोच सोच के लिए हमन के अंदर में भी क्या होना है? डर के साथ काम करना है। एकरे पाके मालूम है परमेश्वर हमन ला भी कलीसिया में अलग प्रकार के सेव कह दे देख नहीं दे कैसे काम करना है। इफिसियों 4 अध्याय 11 से 16 पढ़ो। इफिसियों 4 अध्याय 11 से 16। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को आवश्यकता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाएं। हाँ। और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं
और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं, एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं, और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें से जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, मसीह में बढ़ते जाएं। 16 तक। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर एक प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। अब देखिए 5 प्रकार के परमेश्वर का आदेश सेवकाई दे कि मनुष्य का करना है, सिद्ध बनाना है, मसीह के क्या करना है, डील डॉल तक क्या करना है, बनाना है। तो हर एक के जोड़ के सहायता से ही क्या बनते कार्य यह पूरा होते है ना। जैसे हमन के शरीर के कतना का जोड़ है, कतना के जोड़ एक दूसरे के सहायता करते तिकरे पाके हम कुछ काम लगा करथन कि नहीं करन। अगर मान लीजिए एक पेन लग भी मैं उठाना है तो पेन उठाना है तो कमर ला थोड़ा क्या करे लगी, मुड़े लगी, ओकर बाद हाथ ला झुके लगी, फिर उठाए लगी। मतलब हर एक जोड़ के सहायता से वो काम का होते पूरा होते। तो उसी मुताबिक परमेश्वर कलीसिया में एक सेवकाई दे, 5 प्रकार के का दे सेवकाई दे है। इकरे पाके प्रभु के दास मन भी क्या करते, हमन से जो बड़े हैं उमन भी कबू कबू साल में एक बार आते, कोई 6 महीना में आते, कि ताकि कलीसिया के हर एक बात लगा कर सके, बता सके और आगे हमन ला बढ़ा सके। तो समझ में आ गई। तो जीवन ला बढ़ाए के लिए भी क्या चाहिए हमन ला, डर के आवश्यकता है। क्यों? अगर मैं एक गलत प्रचार अगर कर दें तो कतनों के जीवन का हो जाए नाश के कारण हो जाए। इकरे पाके बोलते कि ये मन काकरो ठग विद्या चतुराई से कामत हो जाए, भ्रम में मत पड़ जाए। इकरे पाके अच्छा जैसे वो चाहते वैसे वैसे वो वचन क्या करना है, सिखाना, ताकि कोई व्यक्ति आते समय क्या हो जाए, कब घबराए मत, कब घबराए जन। मालूम है ना, एक बार ये जब पास्टर आ गए इसे दूसरे विश्वासी मन के घर में बहकाए के लिए, है ना, ये तो काम पढ़ सका था। जब पास्टर आ रही से दूसरे विश्वासी के घर में बैठ के वचन सुना रही से, तो वो तो बोलिस की रहता सुना, हम तो सुने नहीं हन। तो विश्वासी ने मालूम पास्टर लग घर में बैठा दी, तो बोल बैठ, हम तो लगा कर बोल वचन सुनाबो। हमारे में विश्वासी हो, पास्टर लगा करिस वचन सुनाइस। तो मोर प्रिय जे पवित्र आत्मा से भरपूर होके जो वचन सिखाते, तो व्यक्ति के वचन ला सुन के एक विश्वासी भी का होना है, उकरे जैसे बनना है। इकरे पाके सेवक मन भी जीवन ला बनाते समय या वचन प्रचार करते समय भी कहा रखते, डर अति आवश्यकता है। तो इतना बात है। 5 7 6 का है चीज़ों में हमन ला परमेश्वर भर के का है आवश्यकता है। एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या चीज़ के लिए, आराधना करते समय, है ना। आज दुनिया में सब कलीसिया में दिखत नहीं, आराधना में कहा नहीं है, परमेश्वर के भय नहीं। दूसरा जो कार्य सेवा परमेश्वर दे है उमा भी कहानी है, परमेश्वर एक व्यक्ति ला सुरक्षित कैसे रखे है ओकर भी कहानी है, भय नहीं। और आगे का देखें, एक अच्छा अगवा के भय नहीं। हाँ भले अब पास्टर आगे तो कुकरी दा का कर सका था, खुआ के का कर दे, बोला भले खुश कर दे, ताकि हम हमेशा हमें आशीष वचन का करे बांटे। इकरे पाके पहली से कह रहे थे पास्टर इस कुकरी पहली मार दे, ताकि वो खुश था, फिर हमन भी का खुश। भैया परमेश्वर के दास काकरो काम से खुश होने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर बोले एक बड़ी जिम्मेदारी दे, क्योंकि एक जीवन ला बनाना है, बिगाड़ना तो नहीं है ना। इसलिए
परमेश्वर के भय अति आवश्यकता है। एक अच्छा अगवा के भय मानो। और अंतिम देखें, जब हम के जीवन जब बनाते तो प्रभु के दास मन के भी हाथ में अपन जीवन लगाया करते, सब देता है जसने चाहता परमेश्वर के वचन के अनुसार लगाया कर। लेकिन हमन भी अपन जीवन ओकरे हाथ में दे सकत हन जेकर जीवन है परमेश्वर के वचन के अनुसार का है ना। ऐसे थोड़ी लंडू पंजू के हाथ में हमन क्या कर दी, आ जाओ जी मोर घर बनाना है, वो का कब वो सीखे नहीं तसला मिस्त्री लेके आ गया, मैं मिस्त्री है कहीं ले, तो कैसे बनाई? हाँ हो गया ना। इसी मुताबिक हमन भी तो अगवा देखना है ना, जेकर हाथ में अपन जीवन ला सौंपना है कि व्यक्ति मोला का कर सकत है, बना सकत है, मोला आत्मिक जीवन बढ़ा सकत है, तो मोला भी देखना है कि नहीं? तब तो मैं ओकर अपन जीवन ओकर हाथ में सौंप सकत हूँ। इसलिए हमन भी ये सब बात के लिए क्या होना है, परमेश्वर के भय अति आवश्यकता है। आइए अपन आँख बंद करें और अपन आप जांच कर देखी कि का सचमुच ये 6 बात में का परमेश्वर के भय मैं मानता हूँ। हालेलुया। आराधना करते समय का मोला परमेश्वर के भय एहसास दिलाते कि मैं काकर आराधना करत हूँ। कोई मूर्ति नो है, वो भस्म करने वाली आग जिसके सामने हमन बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया। मूसा के समय में इस्राएली मन के बीच में सेनाओं के यहोवा उतरिस, आग और धुआं और गर्जन के साथ मनुष्य ओकर सामने खड़े होए के लायक नहीं हो रही। उमल अपन गलती एहसास हो गया, हमन तो पापी मनुष्य, हमने परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं सकन। मोर प्रिय भागने लग रही। तो मूसा मला बोले डर मत डरा, परमेश्वर तुम्हारा नाश करे के लिए नहीं आए, परंतु इकरे बार आए है कि तुमन के बीच में रहे और तुम्हारा हर एक पाप से बचा रखा है, ताकि तुमन परमेश्वर के भय माना और पाप लझन करा। ऐसे मूसा हमला संतवाना देश। लेकिन लोग मन तो डर के भागत रही से, हमन ऐसने परमेश्वर के साथ नहीं चल सका। मोर प्रिय वही परमेश्वर आज हमन के साथ साथ चलते। हालेलुया हालेलुया। वही परमेश्वर जो एलिया के समय आग गिराइस, क्योंकि लोग मन वो एलिया प्रार्थना करिस, इस्राएल के परमेश्वर कहाँ हैं? स्वर्ग से आग गिर के प्रकट करिस, इस्राएल के परमेश्वर जिंदा है। मोर प्रिय आराधना करते समय परमेश्वर के भय अति आवश्यकता है। ओकर सेवा करते भी परमेश्वर के भय का अति आवश्यकता है। ओकर दिव्य सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर के भय माने। प्रभु हम तोरा भारी हैं, मत लायक नहीं रहे, अतने दुर्घटना हो से तय मोला बचाए। हालेलुया। अच्छा अगवा प्रभु हमारा तय दे, वो अगवा के जीवन भर में भय मान सका। हालेलुया। जो मोर जीवन ला बना सकत है प्रभु, ओकर हाथ में मैं अपन जीवन ला दे सकत। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते तो पवित्र वचन सुने बार ये दोपहर के समय हमन के सब जन के सहायता और मदद करे सकर पर धन्यवाद देथन पिता। जो ये वचन सुने हैं काकरो लिए न्याय का कारण न बन जाए, परंतु जो वचन सुने हैं एक एक के जीवन में प्रभु तोर भय छा जाए प्रभु। और जब तक इस पृथ्वी में जिया थन तब तक तोर भय मानते हुए हमारा आगे बढ़े के लिए, तो डील डोल में बढ़े के पर हमन के सब जन के सहायता और मदद कर। तोर हाथ में सब बात सौंपत हन प्रभु जी, ताकि कोई व्यक्ति हमारा वचन में भरमा ना पाए प्रभु जी, परंतु जैसे तोर वचन का थे वो वचन में दृढ़ खड़े रहने और हमन के जमो जन के सहायता कर। धन्यवाद थन सब बात ला तोर हाथ में सौंपत हन। प्रार्थना ला सुने से कर पर धन्यवाद थन। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ला मांग लेते हैं। आमीन आमीन।